नमस्कार। आज हम एक ऐसी विचार पर बात कर रहे हैं जो मजबूत रिश्ते बनाने और लोगों पर असर डालने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो स्रोत है, सच्ची दिलचस्पी, दोस्ती और प्रभाव का रहस्य, वो इसी पर है। मतलब दूसरों में असली ईमानदारी वाली रुचि दिखाना। अक्सर होता है ना, हम अपनी बातें, अपनी उपलब्धियां बताने में इतने लग जाते हैं कि सामने वाले को सुनना जैसे भूल ही जाते हैं। डेल कार्नेगी जैसे विचारक भी यही कहते हैं कि असली कनेक्शन तब बनता है जब हम ईमानदारी से दूसरों की जिंदगी में, उनकी खुशियों में, उनकी चुनौतियों में रुचि लेते हैं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। और देखिए, ये सिर्फ मतलब पसंद किए जाने या लोकप्रिय होने के बारे में नहीं है। बात है गहरे सार्थक रिश्ते बनाने की। स्रोत का जो मूल संदेश है वो यही है कि अगर आप सच में ईमानदारी से लोगों में दिलचस्पी लेंगे तो शायद 2 महीने में आप उतने दोस्त बना लेंगे जितने आप 2 साल में खुद में लोगों में दिलचस्पी जगाने की कोशिश करके भी नहीं बना पाते। आज हम इसी शक्तिशाली विचार के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब ये स्रोत सिर्फ ऊपरी तौर पर हालचाल पूछने से आगे जाने की बात कर रहे हैं, जैसे सिर्फ आप कैसे हैं पूछ लेना काफी नहीं है। ये सच्ची दिलचस्पी असल में दिखती कैसे है फिर? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ सवाल पूछने तक ही नहीं है। ये एक गहरी जिज्ञासा है, सामने वाले इंसान को वाकई में समझने की इच्छा, उनकी सोच क्या है, उनके तजुर्बे, उनकी भावनाएं, इनमें पूरी तरह से रुचि लेना। श्रुत ये बताता है कि इसके लिए बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब और भावनाओं को भी। और इसमें यह भी शामिल है कि आप सामने वाले को सहज महसूस कराएं ताकि वो खुलकर अपनी बात कर सकें। स्रोत में टेडी रूजवेल्ट का जो उदाहरण है वो तो बड़ा दिलचस्प है। बताया गया है कि वो किसी से मिलने से पहले उनके शौक या रुचि के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेते थे ताकि वो उसी विषय पर बात कर सकें। ये तो काफी मेहनत का काम लगता है ना? हाँ, मेहनत तो है, पर यह दिखाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को और उनके समय को कितना महत्व दे रहे हैं। रूजवेल्ट का तरीका यह साबित करता है कि यह सिद्धांत कितना व्यावहारिक है, कितना असरदार है। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि हाँ, उनकी बातें, उनकी रुचियां आपके लिए मायने रखती हैं, तो एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है। ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, यह असल में सम्मान देना है, महत्व देना है। और यही छोटी सी तैयारी रिश्तों पर बड़ा फर्क डाल सकती है। लेकिन ये जो तैयारी है, क्या ये कभी-कभी थोड़ी बनावटी या मतलब निकालने वाली नहीं लग सकती अगर इसे ठीक से न किया जाए? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। और स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि आपकी नीयत, आपका इरादा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये तैयारी सिर्फ बातचीत को कंट्रोल करने या मान लीजिए अपना कोई मतलब साधने के लिए की गई है, तब तो वो बनावटी लगेगी। लेकिन अगर ये सच में सामने वाले व्यक्ति को समझने और उनसे जुड़ने की सच्ची इच्छा से की गई है, तो वो प्रामाणिक लगेगी। रूजवेल्ट इसीलिए तो इतने लोकप्रिय थे, क्योंकि लोग महसूस करते थे कि उनकी दिलचस्पी सच्ची है, सिर्फ दिखावा नहीं। अच्छा, तो प्रामाणिकता ही कुंजी है। स्रोत में कुछ चेतावनियों का भी जिक्र था, जैसे लगातार बस अपने ही बारे में बात करना या दूसरों को बीच में टोक देना या फिर वो दिखावे की रुचि जताना। मुझे लगता है ये दिखावती रुचि वाला पॉइंट खास है, क्योंकि स्रोत कहता है कि लोग इसे फौरन पहचान लेते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, प्रामाणिकता तो सबसे ऊपर है। स्रोत के हिसाब से देखिए, इंसान ना अनजाने में ही नॉन वर्बल क्यूज यानी अशाब्दिक संकेतों को पढ़ने में बड़े माहिर होते हैं। आपकी आंखों का संपर्क, आपके हाव भाव, आपकी आवाज का लहजा, ये सब असलियत बता देते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी सच्ची नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से झलक ही जाएगा। शायद आप उनकी बात उतने ध्यान से नहीं सुनेंगे, या शायद कोई फॉलो अप सवाल नहीं पूछेंगे, या आपकी बॉडी लैंग्वेज ही उदासीन सी होगी। बनावटीपन जो है वो विश्वास को तुरंत खत्म कर देता है, जबकि सच्ची दिलचस्पी विश्वास की नींव रखती है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये महसूस करना है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ सार यही निकलता है कि स्थायी दोस्ती और एक अच्छा प्रभाव बनाने का राज दूसरों में सच्ची, गहरी और बिना किसी स्वार्थ के रुचि लेने में ही है। जब हम अपनी मैं वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर दूसरों की दुनिया में झांकने की कोशिश करते हैं, उन्हें महत्व देते हैं, तो रिश्ते अपने आप मजबूत होते जाते हैं। ये एक तरह का भावनात्मक निवेश है जिसका रिटर्न बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरा सोचिए, अगर हम हर रोज अपनी हर बातचीत में, चाहे वो ऑफिस में किसी सहकर्मी से हो या घर पर परिवार के सदस्य से या किसी अजनबी से ही क्यों ना हो, सचेत रूप से सच्ची दिलचस्पी दिखाने का अभ्यास करें, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ समझने और जुड़ने के लिए,
तो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर, हमारे आसपास के माहौल पर इसका कितना स्थायी और सकारात्मक असर पड़ सकता है। शायद इस अभ्यास में ही इस सिद्धांत की असली शक्ति छिपी है।